मूल त्रिकोण में काम करता है ये 1 5 9। फ्रेंडली साइंस में सेकंड हाउस में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देगा, अच्छी फैमिली बॉन्डिंग देगा। ट्रेडिशनल प्लैनेट है तो ट्रेडिशंस के से जोड़ेगा, रिवायात कल्चर से जोड़ेगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स का बाइस बनेगा। न्यूट्रल में भी अच्छा ही है, वेल्थ अकोमोलेशन में आएगा, एनालिटिक डिप्लोमेटिक सारा कुछ बोलने बुलाने में, फैमिली रिलेशन में अच्छा रहेगा। बस आपको ये समझना था कि जहाँ बैठा है वहां से 5वें यानी कि 6ठे रूटीन के घर में, और फिर इसके उधर से 10वें पे भी इम्पैक्ट डालता है ये। और इसी तरीके से अगर ये तीसरे पे होता, चलें अभी आगे तीसरा आता है फिर उस पर बात करते हैं। और एनिमी साइन होगा तो यहाँ ये अपना फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देगा, लेकिन फिर भी कड़की नहीं होने देगा, कुछ ना कुछ बरकत देगा। जितने भी वो नेगेटिविटीज होती हैं कहीं की, उसको ये खत्म कर देता है। जुपिटर जहां भी होता है वहां अपनी उन नेगेटिविटीज को खत्म कर देता है और एक बरकत और करम का बायस बनता है। और ये सेकंड हाउस में ग्रोथ और उसके वही वेल्थ फैमिली सबको बढ़ाता है। बोलने में ये बंदे को बहुत अच्छा करेगा सेकंड हाउस का जुपिटर। हाँ, इसको यूं भी ले सकते हैं। एक और भी तजुर्बा आप लोग ऑब्जर्व करें कि सेकंड हाउस के जुपिटर वाले के दांत जो है वो बड़े हैं या नहीं, मुंह बड़ा है या नहीं। दांतों का साइज, मुंह का साइज, माउथ साइज, ये भी मुझे लगता है इस पे भी आप लोग ये पॉइंट नोट कर लें, इस पे ऑब्जर्वेशन रखनी है आप लोगों ने। मतलब स्कॉर्पियंस के अगला घर भी 9 हुआ ना, दूसरा घर, और एक्वेरियस का अगला घर 12 हुआ, पाइसिस। यानी कि 9 12 सेकंड हाउस में हो या जुपिटर सेकंड हाउस में हो, तीनों तरीकों से आपने ये चेक करना है कि उसके दांत और उसका मुंह का साइज जो होता है, कि जैसे हम कहते हैं ये जी छोटा मुंह है इसका, थोड़ा सा बड़ा मुंह है, उस अंदाज से मैं बात कर रहा हूँ। तीसरे घर का जुपिटर कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाएगा। जितने आपको रूहानी ज्ञानी लोग मिलेंगे कम्युनिकेशन पर्सोना में, वो आपको तीसरे घर का जुपिटर लिया होगा मोस्टली। अब ये जो तीसरे घर का जुपिटर है, कम्युनिकेशन इंटेलेक्चुअल बरकत देगा, बोलने में स्ट्रेंथ देगा, बहन भाइयों से अच्छे रिलेशन देगा, अच्छे बाबरकत सफर करेगा। ये बंदा ज्यादा ज़ियारतें करेगा, ज्यादा मस्जिद के चक्कर लगाएगा, ज्यादा मस्जिद आए जाएगा। तीसरे घर का जुपिटर है, शॉर्ट ट्रेवल्स मजबी करेगा, या जहां भी ट्रेवल करेगा बरकत आएगी। पॉइंट समझ रहे हैं? सफरों में बरकत, बहन भाइयों के साथ अच्छा एथिकल, अच्छा नॉलेजेबल रिलेशन, प्लस 7वें में कर रहा है तो 7वां उसका वो उसका सोशल सर्कल है, उसमें रिलीजियस लोग होंगे, ज्ञानी लोग होंगे। फिर चला गया 11वें में, 11वें में देखेगा वो भी दोस्तों का घर है। ओवरऑल ये जो जुपिटर है ये अब क्या करेगा, इस बंदे का सर्कल, इसका हमसाया, इसकी दोस्त, तीनों को रूहानी कर देगा। ये मौलवियों में उठ बैठ रहा है, ये बंदा पीरों में उठ बैठ रहा है, रिलीजियस लोगों में, नॉलेजेबल लोगों में, गुरुज में, उस्तादों में बैठ रहा है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, ये हमने पढ़ लिया। स्पोर्टिव सिबलिंग्स अच्छे होंगे, बाबरकत माहौल होगा, हमसाए भी अच्छे होंगे इसके। और न्यूट्रल में होगा तो फंक्शनली कम्युनिकेशन उसको अच्छा करेगा जी, फंक्शनल कम्युनिकेशन, स्पीडी, इंटेलेक्चुअल, एवरेज सिबलिंग रिलेशन न्यूट्रल में एवरेज दे देगा। और कम्युनिकेशन चैलेंजेस और सिबलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर रहा। कहीं ये होता तो उधर नेगेटिव प्लैनेट होता तो उसने कहना था बहन भाइयों से, केतु यहाँ होता तो बहन भाइयों से अलग ही कर देता।
पॉइंट समझ आया? जुपिटर था तो वो कह रहा मिसअंडरस्टैंडिंग हल्की फुल्की ला रहा है, कट ऑफ नहीं करा रहा। जो मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि जुपिटर जितना मर्जी नेगेटिव मान लो, फिर भी ये उतना नेगेटिव नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं करम और फजल, अपना जो अल्लाह ताला का निजाम है उसका जरिया है ये। अच्छा जी, चौथे घर का जुपिटर जो है ये बड़ा घर देगा, घर में वजीफे होते होंगे, घर में माँ रिलीजियस होगी, घर में बड़ी गाड़ी रखेगा, छोटी नहीं रखेगा, घर बड़ा रखेगा। इसका प्रॉब्लम ये बन जाएगा, जैसे ही ये किसी फ्लैट में जाएगा फौरन नीचे उतरेगा खुले घर में, जमीन के घर में। पॉइंट समझ रहे हैं? ये बंदा चौथे घर का जुपिटर वाले को प्रॉब्लम आती रहेगी अगर ये जमीन के घर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जमीन, इसको फ्लैट में नहीं रहना। फ्लैट के घर में ये अपनी वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। हाँ, खराब हालात में होगा, लेकिन फिर भी इसका लाशऊरी जिंदगी की सीध उधर ही होनी है जब ये खुले घर में जाएगा। घर बड़ा बनाएगा, इसकी जायदाद भी होगी, इसकी प्रॉपर्टी भी होगी। चौथे घर का जुपिटर, क्योंकि ये एस्पेक्ट भी डाल रहा है। चौथे में ये बैठा है, उसकी माँ को मजबी करेगा, घर को बड़ा करेगा, उसके दिल को बड़ा करेगा, बड़े दिल वाला होगा। वो बंदे के हाथ में लोगों की जिंदगियों का इख्तियार होगा, जमीन पे इख्तियार होगा। इस बंदे को अपनी जाय पैदाइश से भी फायदा होगा। ये अब सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। तीसरे घर में था तो सफर से फायदा होना था। ये होमलैंड है, घर है, धरती है, जमीन है, जहां पैदा हुआ वो है, माँ है। चौथा घर, यानी कि ये शख्स बैरून मुल्क जाए ना जाए, इसको इसके मुल्क में भी फायदा हो। पॉइंट समझ रहे हैं आप कि जुपिटर अगर चौथे में है तो ये अपने मुल्क में भी आप इसको कह सकते हैं कुछ करेगा तो इसका काम नहीं, कोई मसला नहीं, इसके लिए जरूरी बाहर जाना या ना जाना। लेकिन इस हालत में, जिस हालत में ये एग्जैक्ट अगर किसी का चार्ट हो जो स्क्रीन पे है, एरीज असेंडेंट हो, चौथे घर का जुपिटर हो, ये गिने ना जरा, एक 2 3 4 5, आठवें घर में लंबी जिंदगी देगा। आठवें घर में एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट देगा, एक्सपेंशन कर देगा। आठवें घर के राज इसको कुदरती तौर पे मिलने लगेंगे, कुदरती इसके वो जैसे कहते हैं ना, कुदरती सारा ज्ञान और सारा कुछ आठवें घर से रिलेटेड लक इसके पीछे आ जाएगी, इसके सामने खुफिया बातें खुलने लगेंगी। ये पॉइंट की समझ आ गई सबको? थम अप करें। यहां से गिने आठवें से 1 2 3 4 5, 12वां। ये बंदा घर में मुल्क में भी रहे तो बाबरकत, बाहर भी चला जाए तो बाबरकत। इसके लिए बाहर की सरजमीन भी बाबरकत, घर की भी। क्यों? क्योंकि जुपिटर यहाँ से 9वें एस्पेक्ट डाल रहा है इसके 12वें घर को। 12वां घर फॉरेन है, फॉरेन सेटलमेंट है, और वहां वैसे भी 12 लिखा हुआ है। ये बंदा ऑस्ट्रेलिया चला जाए तो बहुत जबरदस्त है। क्यों? साउथ ईस्ट बनेगा ना 12, साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया आता है। मिसाल के तौर पर अगर ये पाकिस्तान में पैदा हो गई, ईस्ट इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट नुक्कड़ वो बनी ऑस्ट्रेलिया वाली। तो जुपिटर किसी का ये पोजीशन लेके, किसी एरीज असेंडेंट का चार्ट हो ये पोजीशन, तो उसको ऑस्ट्रेलिया चले जाए। मिसाल आप लोगों को समझाने की गर्ज से कि इसको मुल्क भी, इसको शेयर रिसोर्सेज भी, मिल के कारोबार भी, इसको ये सारा कुछ फायदा देगा। इसकी शादी के बाद की जिंदगी, इसको ससुराल से भी फायदा होगा, इसका ससुराल भी रिलीजियस या मजहबी होगा। जुपिटर के एस्पेक्ट आठवें घर के सारे एस्पेक्ट से मिक्स करें। अच्छा जी, वही डोमेस्टिक हैप्पीनेस, अच्छे रिलेशन माँ से देगा, गेन्स फ्रॉम प्रॉपर्टी देगा, फील सिक्योर एंड कंटेंटेड होम देगा। फ्रेंडली साइंस में माँ से अच्छी ताल्लुकात देगा, माँ से अच्छी सपोर्ट मिलेगी इसको, और प्रॉपर्टी से अच्छे गेन मिलेंगे। ये बंदा प्रॉपर्टी का काम भी कर सकता है। क्यों? हाँ, इस पे आप लोग वापस आए, इस पे वापस आए। इधर
चौथा घर जो है इसका माँ हो गई, प्रॉपर्टी होगी, घर हो गया, जमीन होगी, धरती होगी, दिल हो गया। सामने क्या है? 10वां घर। उधर भी तो इम्पैक्ट डाल रहा है कि नहीं? वो इसका काम का घर है या नहीं, जॉब का घर है या नहीं। अब यहां से ये किधर देख रहे हैं? 8वें घर पे। 8वां घर क्या है? 8वां घर इसका शेयर्ड रिसोर्सेज का है, रियल स्टेट का है। 8वां घर जो अकलेट का है, जमीन से जुड़े जो कारोबार है, छुपे हुए जितने भी मामला हैं उनका है, एस्ट्रोलॉजी का है। लेकिन ये सारा रियल स्टेट से भी फायदा 8वें घर का जुपिटर दिलवाएगा, क्योंकि 8वें घर पे जो ये इसके चौथा रियल स्टेट, इसके लिए फायदा है। 8वां शराकतदारी में आ जाएगा, शेयर्ड रिसोर्सेज में आ जाएगा, उसमें भी ये एस्पेक्ट में उसको फायदा देने लगा। और अगर यही काम इसने वो फॉरेन लैंड में किया तो बेहतरीन हो जाएगा। शेयर्ड रिसोर्सेज में, फॉरेन लैंड में या इनलैंड भी करेगा, दोनों सूरतों में इसका काम प्रॉपर्टी का, रियल स्टेट का चलेगा। न्यूट्रल साइन में भी ये तो बस वो आप लोगों को समझाने की गरज से एक मैंने उससे कहा था कि बना दे कि फ्रैंकली न्यूट्रल, लेकिन न्यूट्रल में भी ये अपनी रिजल्ट तो देता ही है। नेगेटिव में क्योंकि ये बिल्कुल खत्म नहीं करता। हाँ, अगर एनमी साइन में हुआ और इसके साथ यहाँ कोई एनमी साइंस आ गए तो फिर ये होगा कि मदर के लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन मदर के साथ प्रॉब्लम भी चल रही होगी, लेकिन मदर मजहब को भी नहीं छोड़ रही होगी, वजीफे कर रही होगी, बीमार शिमार होगी, एस्पेक्ट गलत पड़े हुए हैं लेकिन वजीफे कर रही होगी। ये पॉइंट समझ आया? किसी को हाथ खड़े करें। के साथ नेगेटिव आ गए, जुपिटर का काम खत्म नहीं हुआ, जुपिटर अपना काम करता ही रहेगा, वजीफे कराएगा, माँ को मजहबी भी रखेगा, वजीफे भी कराएगा। बाकी उसके जो प्रॉब्लम्स होने हैं वो अलग कहानी। जुपिटर चौथे घर का बीपीएचएस कहती है जी, जुपिटर हैप्पीनेस, गांव से, जमीन से, घर से, गाड़ी से उसको जो है फायदा देता है। हाँ, इसमें एक और पॉइंट भी ज़हन में रखना है, ये सबसे बड़ा सवाल है, आप लोगों ने ज़हन में रखना है। जब किसी की घर बनाने का लोग आपसे अमूमन पूछेंगे कि जी फलाना घर कब बनाऊंगा, चौथे घर की महादिशा होगी, अंतर्दिशा होगी तो घर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इसमें इफ बट नहीं है कोई भी, सीधा सीधा कह देना है कि भाई साहब तुम्हारा घर बनेगा या नहीं बनेगा। अगर चौथे घर की महादिशा अंतर्दिशा हुई तो ठीक, वरना नहीं। मिसाल के तौर पे अब ये एरीज असेंडेंट है, इसकी जुपिटर की जब महादिशा आएगी, या मून की, जो 4 लिखा हुआ है, मून और जुपिटर की जब भी बनेगा कॉम्बिनेशन, जुपिटर की महादिशा आ जाए या मून की आ जाए, दोनों सूरतों में अंतर्दिशा महादिशा दोनों की जब बनेगी, ये बंदा घर बनाएगा। ये पॉइंट समझ रहे? और 7वां, यही चौथा, सॉरी जहां 7 लिखा होगा, असेंडेंट कैंसर, कैंसर होगा। तो अब हमने क्या कहा, जब वीनस की महादिशा आएगी या अंतर्दिशा होगी विद जुपिटर, तब ये घर बनाएगा। लेकिन मदद कौन करेंगे? दोस्त, दोस्तों से उम्मीदें पूरी होगी, क्योंकि वो वीनस वहां से भी एक्टिवेट है ना, डबल डबल घरों की महादिशा चल रही है ना। मतलब वीनस की महादिशा का मतलब है वो टॉरस को भी रूल कर रहा है, लिब्रा को भी रूल कर रहा है। यानी कि इसके 2 एक्टिवेशन हो गई हैं। सिर्फ ये घर ही नहीं बना रहा, इसकी उम्मीदें भी पूरी हो रही हैं। हो सकता है इस टाइम पे इसकी शादी भी हो रही हो। वीनस जुपिटर वैसे ही किसी की एक्टिव हो तो शादी होती है। जुपिटर वीनस, वीनस जुपिटर जब भी महादिशा अंतर्दिशा में आएंगे, शादी पक्की है। शादी ना हो तो गैर कागजी कह लो, लेकिन रिलेशनशिप होगा फिर। लेकिन इस केस में जो हमने स्पेसिफिक तैयार किया था कि जी कैंसर असेंडेंट है, चलो एक और केस ले लो, लिब्रा असेंडेंट हो, यहाँ क्या लिखा आ जाएगा? 10 11 10 10, ठीक है जी। सैटर्न की महादिशा हो, जुपिटर इधर ही है, सैटर्न की महादिशा, जुपिटर इधर ही है। अब इस पॉइंट को जरा समझ लें गौर से, लिब्रा असेंडेंट है,
यहाँ जहां 4 लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा आ गया 10, यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो पाइसिस किधर गया इसका? छठे घर में, छठे घर में पाइसिस गया। रूलिंग प्लैनेट ये पाइसिस का है या नहीं? जुपिटर। बिल्कुल है। यानी कि ये बंदा सैटर्न की महादिशा में या जुपिटर की महादिशा में घर तो बनाएगा। अगर जुपिटर की महादिशा में बनाएगा तो कर्ज लेगा, सैटर्न में नहीं लेगा। अगर सैटर्न खुद एक्टिवेट हो गया, रूलिंग प्लैनेट 10वें 11वें का, तो अब घर बनाया तो कर्ज नहीं लेगा। लेकिन अगर जुपिटर की महादिशा में इसने घर बनाया, क्योंकि छठे का भी मालिक है जुपिटर, तो इस पे कर्ज लेके घर बनाएगा ये, या बैंक से लोन लेगा घर बनाने के लिए।